दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरा दहेज ननद जी को क्यों दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सोहा उठो बेटा, रीता ने कहा। ओ मम्मी, सोने दो मुझे, उसने चादर खींचते हुए कहा। इतने में कुणाल भी आकर रीता को ही कहने लगे, बच्चे को सोने क्यों नहीं दे रही हो? 8 बज रहे हैं जी सुबह के और ये अब MBA कर रही हैं। थोड़ा मुझे मदद करने की जिम्मेदारी है इसके, यहाँ नहीं। कल को शादी होगी तो कैसे एडजस्ट करेगी दूसरे के साथ? अच्छे से कुणाल ने कहा। मैं खूब दहेज दूंगा और राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बिटिया के लिए। अपने ससुर जी की तरह नहीं हूँ जो खाली हाथ भेज दूँ। नौकर चाकर काम करेंगे और मेरी बिटिया राज करेगी। अपनी नेहा को भी मैंने हीरे जैसे दामाद को सुनकर ही सौंपा है। देखा कितने खुश हैं आकाश के साथ। पढ़ाई इसलिए थोड़े ही कराई है कि उसे घर और रसोई में घुसा के नौकरानी बना दूं। काबिल बनाओ तो बराबरी का ही लड़का मिलेगा। काम किया पैसे दो मेड कर देगी। आखिर कमाते हम किस लिए हैं? सुख और आराम के लिए। रीता आंखों में आंसू भरकर किचन में चली गई कि आखिर में गलत कहां से हो गई। BA के दूसरे साल में ही शादी कर दी गई। सास की बीमारी का हवाला देके दहेज का सामान उठाकर ननद की शादी में दे दिया। अच्छी बहू होने का हवाला देके जेवर माजी के ही पास थे, पर मेरे हिस्से सिर्फ सेवा। पहले सास ससुर फिर पति, अब बच्चे। बहू भी अगर ऐसी मिली जैसी बेटियां हैं तो उसकी भी सेवा करो, क्योंकि जब हमारे पति ने बेटियों को पापा की परी बना रखा है तो पराई लड़की खाक सेवा करेगी। अब तो मेनोपॉज के बाद अपनी भी शारीरिक दिक्कतें बढ़ने लगी थी, पर कुणाल मन की बात समझने में लापरवाही रहे। कभी उन्होंने मन टटोलने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, सोहम नेहा से छोटा जरूर था पर बेटियों से अधिक स्नेह रखता और खाली वक्त में माँ के साथ लग जाता तो कुणाल उसे लड़की कहकर चिढ़ाते। आज अचानक नेहा घर आ गई। वैसे तो रोज फोन पर सूट फूट बातें करती रहती थी, लेकिन अपने पापा से माँ की नसीहतों से तो जैसे उसे चिढ़ ही थी। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती पापा। वो लोग तो मुझे हाउसवाइफ बनाना चाहते हैं। खाना बनाना मेरे इंटरेस्ट का एरिया नहीं। आखिर मेड और स्विगी जोमेटो किस लिए हैं? अब मैं यही रहूंगी और जॉब करूंगी। कुणाल तो सदमे में ही आ गई और रीता के कान जैसे सुन्न हो गए। उसे तो ये भविष्य पहले ही दिख रहा था। इधर आकाश का फोन आ गया कि नेहा जरा सी लड़ाई पर घर छोड़कर आ गई हैं। 2 दिन बाद जब आकाश अपनी माँ के साथ उसे लेने आया तो नेहा ने बेरुखी से मना कर दिया कि मुझे इतना कैश और दहेज नौकरानी बनने के लिए नहीं मिला, तो तुम अपने कैश और सामान के साथ यहीं रहो। नेहा, आकाश मेरी बात तो सुनो। कुणाल बोले, क्या सुनो पापा जी? क्या आता है इसे घूमना, होटल में खाना और मेरे ऑफिस से लौटने के बाद लड़ना? एक काम तो ढंग से होता नहीं इनसे। दिन भर ऐसी के आगे पड़ी रहना। मम्मी पूरा दिन काम करती रहती हैं। 6 महीने होने को आए। अब तो मेरा भी शौक खत्म हो गया कि सामान्य पत्नियों की तरह कभी मुझे ये साए ही
सुबह दे देगी, घर का कोई काम मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, खाना तो मेड भी बना देगी। दहेज का सामान और कैश एक बहू और पत्नी के फर्ज नहीं निभा देगा, ऐसे में इसे कब तक इग्नोर किया जाए। पापा जी, आपने दामाद तो परफेक्ट देख लिया, पर बेटी परफेक्ट बहुत दूर बेसिक काम भी नहीं जानती और न ही करना चाहती हैं। मैं माँ बाप से अलग रहने की सोच भी नहीं सकता, भूखा मर जाऊंगा। इसके साथ इसे बहू होने के सारे हक तो मालूम है, पर फर्ज में एकदम जीरो हैं। मम्मी कब तक अकेले करती रहेगी, कभी मदद करने को कह दूं तो तुरंत इसकी नारी मुक्ति प्रभावित होने लगती है। कहकर आकाश रात की गाड़ी से चला गया। 2 हफ्ते से नेहा आकाश में फोन पर भी संवाद बंद था। अब नेहा की उदासी कुणाल को भी तोड़ रही थी। इधर पड़ोसी भी इतना दिन रुकने पर कब जा रही हो नेहा, पूछकर अपना फर्ज निभा रहे थे। इसी दिन के लिए मैं तुझे अपनी आदतें और थोड़ा बहुत खाना और घर का काम सिखा रही थी नेहा। तूने अपने आलस और मोहफट होने से अपनी गृहस्थी खुद तोड़ ली। एक दिन रीता तनाव से बेहोश हो गई थी, बीपी काफी बढ़ गया था। हॉस्पिटल पार्क में एक चिड़िया को अपने बच्चे को उड़ान न भरने के लिए नाराज होते देख कुणाल रीता की तरफ देख कर सुहा से बोले, देखो तुम्हारी माँ ऐसे ही बड़बड़ाती हैं। 2 दिन बाद वह चिड़िया का बच्चा जमीन से उड़कर पेड़ पर बैठने लगा था। नहीं पापा, उदास नेहा ने कहा, शायद माँ भी हमें उड़ना ही सिखा रही थी, पर हम लोग अपने आलस और आपके दुलार के चलते उनकी चिंता नहीं देख पाए, वरना आज माँ की ऐसी हालत न होती। आकाश सही कह रहे थे माँ, नौकरी और घर में समन्वय मुझे ही बनाना होगा। माँ, मैं उड़ान भरने को तैयार हूँ। डिस्चार्ज के बाद घर पहुँचने पर दोनों बेटियां सुबह माँ को बिना किसी दबाव के मदद कर रही थी। रीता, मुझे माफ कर दो, तुम्हें देर से समझने के लिए। मैं सिर्फ बच्चों को आर्थिक रूप से ही निर्भर बना रहा था, पर ये भूल गया कि एक चिड़िया भी जब अपने बच्चे को पेट भरने और सुगा ढूंढने का संस्कार दे रही है तो हम तो इंसान हैं। अब कुणाल, नेहा और सोया को रीता की मदद और बेसिक खाना सीखने के लिए खुद प्रोत्साहित कर रहे थे। 1 महीने बाद नेहा ने खुद आकाश को अपने हाथों का डिनर करने के लिए बुलाया और दूसरे दिन ससुराल भी चली गई। आज रीता से ज्यादा तसल्ली कुणाल को थी। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, सभी को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के साथ खुद का काम और खाना बनाने की भी आत्मनिर्भरता सीखनी चाहिए। आखिर दामाद तो हम परफेक्ट ही खोजते हैं, पर क्या बेटी को भी गृहस्थी संभालने लायक बनाना जिम्मेदार नहीं? गृहस्थी टूटने का बड़ा कारण आजकल लड़कियों का आलसी और मतलबी होना भी हो गया है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।